सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे कि दिस इज़ कंप्यूटर एमसीक्यूज़। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर एमसीक्यूज़। तो कंप्यूटर में आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो जो कंप्यूटर रिलेटेड मीन सब्जेक्ट रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होगा उसी का आज फर्स्ट पार्ट। चलो बिना देर किए स्टार्ट करते। देखो विच इज़ नॉट अ रैम टाइप। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया हुआ है, एक्चुअली 5 ऑप्शंस दिया हुआ है। यू नीड टू चूज राइट ऑप्शंस फ्रॉम दिस, राइट आंसर फ्रॉम दिस ऑप्शंस। ठीक है, यू नीड टू चूज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे DRAM, SRAM, SDRAM, these are all RAM type. These are all different type of RAMs. बट यहाँ पे जो EPRAM है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि EPRAM इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ रैम। ठीक है, सो द आंसर वुड बी D. देन सेकेंड, रैम इज़ ऑलवेज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। इफ़ यू मैनुअली वांट टू इंस्टॉल रैम देन द फर्स्ट स्टेप इज़, रैम हमेशा मदरबोर्ड में लोकेटेड रहता है। पर मैनुअली अगर करना चाहेंगे इंस्टॉल तो क्या करेंगे, आंसर वुड बी फर्स्ट विल अनप्लग द केबल्स देन विल शट डाउन द कंप्यूटर। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, फर्स्ट विल अनप्लग द केबल्स एंड देन वी विल shut down the computer. Then moving on to the next question, when you change the color and background of a chart in a spreadsheet, what are we doing when we are changing the color and background of a chart? The answer would be we are doing formatting. ठीक है, the answer would be formatting. Then moving on to the next question, what is the name of the informational video series released in the हेल्थ मिनिस्ट्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? एक हेल्थ रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ रिलीज़ हुआ था, तो वो मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? द आंसर वुड बी कोविड गुरुकुल। ये थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड एक हो गया, तो from the point of view of computer, you guys can skip it, that will be not a problem. So next question, e-governance. What is e-governance? The answer would be delivering public services by means of इंटरनेट। जैसे कि ई गवर्नेंस क्या होता है कि पब्लिक सर्विस ही प्रोवाइड किया जा रहा है पर वो इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैप मेकर्स आर GPS टू। व्हाट इज़ द मतलब व्हाट इज़ मैप मेकर? ठीक है, तो मैप मेकर में क्या रहता है, मैप मेकर में GPS रहता है, और ये क्या मतलब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टोर, यूज़ एंड व्यू जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़, स्टोर, यूज़ एंड व्यू जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फ्रॉम व्हाट हैज़ द टर्म वाईमैक्स हैज़ बीन डिराइव्ड? वाईमैक्स का फुल फॉर्म एक्चुअल में यहाँ पे पूछ कर रहा है वाईमैक्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स? द आंसर वुड बी वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access. ठीक है, A would be our answer, worldwide interoperability for microwave access। एकदम अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्राफ, ऑल दीज आर कलेक्टिवली नोन एज। ये जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, और उसके बाद आउटलाइन, एम्बॉस होता है, ये जो एक ही साथ, इनको क्या बोला जाता है? दीज आर फॉन्ट इफेक्ट्स। ठीक है, सभी को पता है, जो जो लोग एक्सेल किए होंगे कभी ना कभी छोटे में, मतलब जब छोटे क्लास में थे, या अभी तो बहुत सारे लोग ऑफिस में भी जा रहे हैं तो स्प्रेडशीट में उन लोग का काम रहता ही होगा, तो उन लोग को पता होगा। जिन लोग को पता नहीं है तो आप लोग भी देख लो, फॉन्ट इफेक्ट्स कहा जाता है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ फॉन्ट इफेक्ट्स। ठीक है, वी कलेक्टिवली कॉल इट फॉन्ट इफेक्ट। ठीक है, सो जो क्वेश्चन है, अ सिस्टम बस, द आंसर वुड बी इट ट्रांसपोर्ट्स डाटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। ठीक है, देन 10, हाउ यू कैन मैनुअली, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाउ यू कैन मैनुअली ब्रेकअप द लाइन, ब्रेकअप इन MS वर्ड। MS वर्ड में लाइन को कैसे ब्रेकअप किया जाता है? द आंसर वुड बी शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, उसके बाद जो टेबल, MS वर्ड में लाइन ब्रेकअप करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, कि पर टेबल ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? CTRL शिफ्ट एंटर। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर कॉल्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को क्या बोला जाता है? पेज ओरिएंटेशन। So portrait and landscape are the part of page orientation, it is called page orientation। ठीक है, उसके बाद moving on to the next, the shortcut keys CTRL shift plus sign are used for characters formatting of the following। ये जो shift CTRL plus ये किसके लिए किया जाता है? सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए शिफ्ट CTRL shift plus यूज़ किया जाता है, और सबस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? CTRL plus equal to। ठीक है, याद रखना। अच्छा, then move on to the next, barcode symbols are ready by the barcode reader by using barcode systems are ready by the barcode reader by using barcode symbol। जो होता है वो कैसे मतलब हम लोग रीड करते हैं, और कैसे रीड किया जाता है? फोटोइलेक्ट्रिक स्कैनर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद which is the
विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे द क्वेश्चन इज व्हाट इज from all the options choose the option which is not a type of operating system। ठीक है, the answer would be real value। देखो distributes operating system, it's an operating system। network operating system, it's an operating system। time sharing operating system, it's also an टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन द आंसर वुड बी रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद विच इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। यहाँ पे बोल दे रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। स्विच इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हब इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राउटर, बट स्टार नहीं है, एक नेटवर्क टाइप है। हाँ, अच्छा कहाँ पे था 17। अच्छा 17 के बाद मूविंग ऑन टू द 18 को 18 क्वेश्चन। ठीक है 18 नंबर 18 इन एम एस वर्ड यू कैन डिटेक्ट नहीं 18 नहीं होगा 17 होगा। हाँ 17 विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर्स प्रिवेंट्स यूजर ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज अनऑथराइज। क्वेश्चन बोलने का मतलब है अनऑथराइज जिन लोगों के पास एक्सेस है, मतलब जिन लोगों के पास ऑथराइज एक्सेस नहीं है उन लोगों को कैसे हम लोग रोक सकते हैं एंटी फायरवॉल के थ्रू। किसके थ्रू? फायरवॉल के थ्रू। वो लोग नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर के एक्सेस नहीं कर सकते, नेटवर्क को वो एक्सेस नहीं कर सकते अगर उन लोगों के पास ऑथराइज एक्सेस नहीं है। इट मीन्स अनऑथराइज एक्सेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? नेटवर्क यूज करने से, फायरवॉल के थ्रू फायरवॉल। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर इन एम एस वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर एरर। स्पेलिंग और ग्रामर एरर अगर एम एस वर्ड में चेक करना है तो कौन सा की प्रेस करना होगा? F7। ठीक है, उसके बाद अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल मेल, जो अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल होता है उनको मतलब जो होता है वो सब मेल ईमेल को क्या बोला जाता है? स्पैम। द आंसर वुड बी स्पैम। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंशियली अरेंज स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या स्टेप रहता है? फर्स्ट डाउनलोड, देन इंस्टॉल, देन रन। ठीक है, फर्स्ट होता है डाउनलोड, उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद रन। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कोई ऑप्शन, इसमें से आप लोगों को चूज करना है विच इज नॉट अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DEL yes it's a disk operating system। DIR yes। format yes। how it's not an disk operating system। it means the answer would be C how। ठीक है, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट में कम इन डुअल कोर वर्जन। डुअल कोर वर्जन में कौन सा कंपोनेंट इसमें से आएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट मीन्स CPU। देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन DOS। अच्छा DOS का फुल फॉर्म क्या होगा? द आंसर वुड बी यहाँ पे जो दिया हुआ है डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग स्टेशन, ये सब नहीं होगा। ताले यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दिस। अच्छा इसके बाद 1 ZB इज मेड अप ऑफ 1 ZB इज इक्वल टू हाउ मच? 1024 EB। ठीक है, 1024 EB। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी को क्या मतलब? नॉन वोलाटाइल मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से चूज करना है। द आंसर भी डाटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ। अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो भी कोई मैटर नहीं होता क्योंकि डाटा सेव रहता है। तो दिस इज द फीचर ऑफ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स। प्राइमरी कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी रहता है वहाँ पे क्या इंक्लूड रहता है? वहाँ पे ओनली रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स ओनली रैम। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI बहुत सारा टाइम पे फुल फॉर्म देता है, फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो पढ़ेंगे आप लोग सब कुछ नोट डाउन भी कर लेंगे आप लोग के हिसाब से कि जो आप लोग को याद नहीं रहेगा मैं बोलूँगी अच्छे से सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम पे स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा दिमाग से छूट जाता है अगर ऐसा नहीं हो। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? द आंसर वुड बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। यहाँ पे डाटा कौन सा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा डाटा कंप्यूटर में स्टोर रहता है? द आंसर वुड बी बाइनरी। ठीक है, इसके बाद इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर। सभी को पता होगा MS Excel में फार्मूला का बहुत सारा काम होता है, वहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन होगा जो नहीं होगा फार्मूला। देखो यहाँ पे सब में इक्वल टू दिया हुआ है, सिर्फ B में इक्वलिटी नहीं दिया हुआ। और सभी को ये पता रहना चाहिए कि एक्सेल में और स्प्रेडशीट में अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे और वहाँ पर फार्मूला होगा VLOOKUP HLOOKUP कुछ भी या प्लस माइनस जैसे भी जो भी करो इक्वल टू देना पड़ेगा। हमेशा फार्मूला देने का मतलब रूल ये है कि इक्वल टू देना होगा। ठीक है, सो आंसर वुड बी B क्योंकि यहीं पे इक्वल नहीं है
और हम लोग का आंसर भी चूज वही करना है जो कि हम लोग का फॉर्मूला नहीं है. सो आंसर वुड बी बी. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम द सीपीयू गोज थ्रू. कोई भी अगर सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी के वॉइस काम करके वो हम लोग को रिजल्ट आउटपुट दिखाता है, तो उसका एक जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, फेच. फर्स्ट वो फेच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, ये होगा सीक्वेंस. दिस विल बी द सीक्वेंस. दिस विल बी द सीक्वेंस. आंसर वुड बी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, विच इज सी. ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर. देन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्टेस्ट मेमोरी. बोला गया है फर्स्टेस्ट मेमोरी कौन सा है. द आंसर वुड बी कैशे मेमोरी. ठीक है, कैशे मेमोरी, ऑप्शन सी. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज विच इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. यहाँ पे बोला हुआ है सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट तक. सबसे हाई स्पीड से लोएस्ट जो स्पीड है फ्लोइंग ऑप्शन का, वो क्या होता है, मैंने सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट ऑप्शन. फर्स्ट हमेशा रहेगा रजिस्टर, देन कैशे, देन मेमोरी, देन सेकेंडरी स्टोरेज. और ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ये सी में दिया हुआ है. रजिस्टर फर्स्ट, उसके बाद कैशे, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज. ये कौन सा बेसिस में दिया गया है, फ्लोइंग बेसिस में, हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड. ठीक है, फ्लोइंग ऑप्शन में. अच्छा, इसके बाद इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो न्यू एक स्लाइड अगर इंसर्ट करना है तो क्या किया जाता है, ऐड मतलब इंसर्ट करना होता है. और इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ ऑप्शन में से स्लाइड शॉर्टर व्यू. ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू. उसके बाद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल अलाउज एक्सट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंस फ्रॉम अ लार्ज डिटेल डाटा. यहाँ पे बोला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसा फीचर्स है जो हम लोग को क्या हेल्प करता है कि एक्सट्रैक्ट करने में एक लार्ज डाटा से, एक लार्ज डिटेल डाटा से कुछ जो हम लोग का इंपॉर्टेंट रिलेटेड मैटर वो एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. और वो क्या है, पाइवोट टेबल. बहुत सारे लोग बनाए होंगे, कॉलेज में या ऑफिस में भी बनाते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे. सो द आंसर वुड बी पाइवोट टेबल. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर स्टोर्ड इन विच लोकेशंस. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स, कंप्यूटर में जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फाइल्स कहाँ पे मतलब स्टोर होता है, फाइल वो कहाँ पे स्टोर होता है, फाइल स्टोर होता है डायरेक्टरीज में. द आंसर वुड बी सी, ऑप्शन नंबर सी. देन इन द ईमेल एड्रेस xyz@yahoo.com, ये एग्जाम्पल है. द यहाँ पे जो साइन है वो स्टैंड्स फॉर, ये ए का जो एक साइन है सर्कल में वो क्या साइन है, वो दिस विल बी इक्वल टू एट. द ऑप्शन नंबर ए वुड बी आवर आंसर. देन in the internet business ISP stands for, what is the full form of ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो सकता है प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल नहीं होता है, वो होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. उसके बाद इन MS वर्ड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज. MS वर्ड में अगर कुछ भी लिखो तो सबसे ज़्यादा छोटा फॉन्ट साइज, मतलब जो हम लोग लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा छोटा फॉन्ट साइज जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आंसर वुड बी 8. ठीक है, 7 और 8 में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाता है तो वो कंफ्यूज मत हो ना, आंसर वुड बी 8. द फाइल्स कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस. कहाँ पे फाइल सेव होता है, यहाँ पे ऑप्शन में से मॉनिटर में नहीं होगा, प्रिंटर में नहीं होगा, स्पीकर में नहीं होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क में ऑब्वियसली होगा. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. देन इन MS वर्ड थिसोरस टूल हैज़ मेड फॉर द पर्पस. अब ये जो थिसोरस टूल है ये किसके पर्पस के लिए यूज़ होता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स. ठीक है, ये जो टूल है ये एक्सक्यूज मी एवरीवन, इन MS वर्ड ये जो टूल है ये MS वर्ड में है और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स के लिए. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द वायरस अटैक ऑन द कंप्यूटर कैन बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड. कंप्यूटर में वायरस अटैक को स्टॉप किया जा सकता है या एकदम ही ख़त्म किया जा सकता है. प्रिवेंट करना मतलब अगर फ्यूचर में और नहीं होगा, या स्टॉप करना मतलब कभी भी नहीं होगा. सिनोनिमसली यहाँ पे वर्ड्स दोनों यूज़ किया गया है, किसके थ्रू, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग देते हैं एंटीवायरस. सो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होता है. उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज और ए, नेटवर्क इज ए, अच्छा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए और एन, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि स्टोरेज भी तो हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ है. आंसर वुड बी इनपुट आउटपुट डिवाइस. ठीक है, एन इसी का ए और ब्रैकेट में एन क्यों दिया हुआ रहता है, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करना है, मेन
काम है एग्जामिनर का कि आप लोगों को कंफ्यूज करना है, ठीक है। सो द आंसर वुड बी इनपुट आउटपुट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज इक्वल टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद ऐसे करके याद रखना आप लोग। इसके बाद द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज्ड टू ऑटोमेट सेंडिंग ऑफ अ कस्टमाइज्ड लेटर टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स वेयर मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज द सेम एक्सेप्ट फॉर द कस्टमर एड्रेस ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के थ्रू में बहुत सारे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज लेटर भेजते हैं बहुत सारे लोगों को, सिर्फ रिसिपिएंट अलग होते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, मेल मर्ज, ठीक है, किसके थ्रू, मेल मर्ज। इसके बाद 44 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस, द आंसर वुड बी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद 45 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज पॉपुलर इन एकेडमिक टेस्टिंग, एकेडमिक टेस्टिंग में कौन सा यूज़ होता है, OMR, सभी को पता है, स्टैंड्स फॉर OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसके बाद 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू विच, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको देख के बोलना है आप लोगों को, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मच, द आंसर वुड बी 1024 KB, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन, CPU का स्पीड कैसे मेजर किया जा सकता है, मतलब कौन सा किसे मेजर किया जाता है, यहाँ पे GHz, स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन GHz, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द व्यू इन डाटाबेस, एडवांटेज ऑफ व्यू इन डाटाबेस, तो यहाँ में से कौन सा एडवांटेज होगा व्यू डाटाबेस में व्यू करने के लिए, डाटाबेस में कुछ भी व्यू करने के लिए कौन सा एडवांटेज है यहाँ पे, डाटा सिक्योरिटी, येस, जब भी कुछ डाटाबेस में रहेगा तो एक सिक्योर रहेगा, ये एक एडवांटेज है, एक कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हाइड करेगा, ये एक एडवांटेज है, डिराइव्ड कॉलम अलग अलग करके, ठीक है। सो फिर आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टाइम पे ऐसे भी दिया हुआ रहता है ताकि आप लोग थोड़ा एक टिक करोगे, 2 टिक करोगे या सब टिक करोगे, ये बस थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, द आंसर वुड बी ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके साथ ये पार्ट 1 जो वीडियो मैं कंप्लीट हुआ, मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।